मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को श्री सो मीठो नाम हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को श्री सो यदन्नेनादिलोहति वेदावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामतन्निमे त्रिपादोऽर्थमुदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यद्गामत् साचनानशने अभि तस्मात् विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अध्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवाय यज्ञन्धन्वानाः अबद्धन् पुरुषं वशं तैयज्ञं बर्हिः प्रवक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संवृतं वृषराज्यम् अशोगस्तागस्तक्रे वायव्याले आरण्यां ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञे छन्दागुंसि यज्ञे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेगेजो भयागतः गावो हयज्ञे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदतुः कथिता व्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य गौ बाहो कावोरोपादामुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत आभ्या आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत पद्भां भूमिर्दिशश्रोत्तात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनयदास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहाद शक्रप्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृतैः भवति नान्यः पन्थायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि
प्रथमान्यासन् ते हनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिवीरथाश्च विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य द्रष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्ताद् तमेवं विद्वानमृतयः भवति। विनोद सैनी जी, नवीन ठाकुर जी, अनिल चावला जी, दिनेश धवन जी, प्रवीण तायल जी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया मंच की तरफ चले जाएं। संजय बांगा जी, रोहित अरोड़ा जी, सुरेश बंसल जी, ऋषि सिंगला जी, गीता मेहता जी, रेणु मक्कड़ जी, सुमित मुंजाल जी, तनुज खुराना जी, नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टं मनिजान अमुं मनिजान सर्वं मनिजान। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। करूँ क्या? स्वागत के लिए गीत तैयार करवाए महाराज। अब नहीं चलेगा, आने के बाद चलेगा। महाराज जी का स्वागत है। श्री हरि। अच्छा, आप देख लो तो स्वागत के स्पेशल तैयार करवाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गाइए सभी। मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हमारे बीच में पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज पहुंचे हैं और मंच की तरफ जा रहे हैं। उनका भी यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मंच पर मौजूद सज्जनों से आग्रह रहेगा कि वो पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता। पंडाल परिसर में पहुंचे
सर्वप्रथम प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में चरण वंदन करते हुए मेरे कुलगुरु स्थान से पहुँचे स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के चरणों में चरण वंदन और कथा व्यासपीठ पे विराजमान पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज जी को चरण में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अभी यहाँ पहुँचे सर्वप्रथम में हमारे कुलगुरु गद्दी से पहुँचे पूज्य महाराज जी से अनुरोध करूँगा कि 2 मिनट का संबोधन करेंगे। फिर उसके बाद पूज्य श्री गीता मनीषी महाराज जी से मेरा अनुरोध कि वो भी कुछ शब्द से भक्तों को निहाल करें। फिर जिस क्षण का हमें इंतज़ार था पूज्य महाराज श्री जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो उनके बीच उनका भक्त चरित्र कथा का श्रवण सभी करेंगे। पूज्य श्री राम सुखदास जी। जय जय श्री राधे। आप हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हम भगवान जी के चरणों में बैठे हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं। और ये बहुत बड़ा उपराला, बहुत बड़ा आयोजन, ये सब भगवान की कृपा होती है, हम सब की भावनाएं होती हैं, तभी ये संभव हो पाते हैं। क्योंकि इसमें बिना भगवान की कृपा की ये काम होते नहीं हैं। तो बहुत कृपा है। और आज हमको अमृत वर्षा होगी, हम पर अमृत बरसेगा। इधर से महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं, उधर सत्संग की वर्षा होगी। और हमारे जीवन में जब तक सत्संग नहीं आता तब तक हमारे अज्ञानता का नाश नहीं होता। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। जब तक अंदर से अज्ञानता दूर नहीं होती तब तक राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होता। तो ये कथा के माध्यम से महाराज श्री आचार्य इंद्रेश जी महाराज जी बहुत सुंदर, हम उनको फ़ोन पे तो सुनते रहते हैं, तो बहुत अच्छा भाव, बहुत सहजता से, सरलता से समझाते हैं। तो सभी आप प्रेम में ही तो पहुँचे हो, तो बहुत कृपा है भगवान जी की इन पर। तो जो उनके मुख से वचन निकलेंगे हम सब के लिए वो जीवन को सफल करने में सार्थक होंगे। और इधर महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। महापुरुषों का तो दर्शन करने से ही ज्ञान हो जाता है, महापुरुषों के दर्शन से जीवन धन्य होता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। भगवान की कृपा से संतों के दर्शन होते हैं। इनकी भी बहुत कृपा है हम सब पर। भगवान कृपा करें। सबने बहुत प्रेम से भगवान जी की कृपा का प्रसाद ग्रहण करना है। भगवान जी हम पर कृपा करें, हमारा जीवन धन्य हो। माधव भैया और उनके सारा परिवार बहुत प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। भगवान इन पर भी कृपा करें। जय श्री राधे। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गीतामृत तुहे नमः। व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित हमारी सनातन दिव्यता के उज्जवल नक्षत्र, हमारी वृंदावन की भाव परंपरा, भागवत परंपरा के बहुत ओजस्वी रत्न हमारे प्रिय इंद्रेश जी। अब ये भी जिनके द्वारा बहुत संक्षिप्त सा लेकिन बहुत भाव भरा, बहुत
एक साधुता से उत्प्रोत आशीर्वचन हम ग्रहण कर रहे थे और पूज्य राम सुखदास जी महाराज, सती भाई साईंदास, एक बड़ी कलानौर की बड़ी तपस्वी गादी है, बड़ी तपस्वी परंपरा है। उसी परंपरा में वर्तमान में आप उसका संवाहन कर रहे हैं। आपकी सौम्यता को नमन। हांसी नगरी प्रथम बार आना हुआ यहाँ। हांसी नगरी में भाव का वातावरण तो स्वाभाविक रहता है, प्रेम का, भक्ति का, भाव का। वर्षों से हम देख रहे हैं इस नगरी को, लेकिन हमें प्रसन्नता हुई कि जब प्रिय माधव और साक्षी ने बताया कि आदरणीय इंद्रेश जी का 3 दिन का समय निश्चित हुआ है। अत्यधिक व्यस्तताएं उनकी हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं में सत्य ये है कि आज के समय की व्यस्तताओं में से 3 दिन खींचना मुश्किल काम था। ये तो पुराना उनका कोई वचन दिया हुआ था यहाँ के लिए, माधव को पुराना वचन था, उन्होंने अपने उस पुराने वचन को निभाया है हांसी आ करके। और ये एक अच्छी बात है कि दिए हुए वचन को उन्होंने सहजतापूर्वक उसका निर्वहन किया है। इसके लिए भी हमारी विशेष शुभकामना इंद्रेश जी के इस उज्जवल भाव भविष्य के लिए है। कुछ ही शब्दों में बात, फिर आप व्यासपीठ के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 दिन का समय है। 3 दिन में श्रीमद् भागवत कथा या उसका तो अच्छा विषय लिया गया, भक्त चरित्र। और सत्य बात यह है कि भागवत का तत्व भी तो भक्त चरित्र ही है, क्योंकि भागवत का अर्थ भी यही है, भगवान का बन जाना। जिसके है जीव उसका बन जाए जीव। भागवत की मूल प्रेरणा भी यही है, वो भागवत हो या भगवत गीता हो। कुछ लोग गीता को भी भागवत गीता प्राय बोल देते हैं। गीता भगवत गीता है, और जब पुराण की बात आती है तो भागवत पुराण है। तत्व में कहीं अंतर नहीं है, तत्व वही है। मामई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, कि भगवान जो कहते हैं ये जीव मेरा है भाई पार्थ, ये जीव तो मेरा सनातन अंश है। लेकिन ये सनातन अंश जब उस परम सत्ता, उस शाश्वत सत्ता की ओर ना आकर्षित होकर कहीं सो मायावश भयो गुसाई, मानस की भाषा देखें तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन वह जीव जो ईश्वर अंश जीव है, वो सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर बरकट की नाई। वो जीव माया के वशीभूत हो जाता है और चक्र उल्टा चल पड़ता है। जैसे एक कोई नेत्र दिव्यांग व्यक्ति, रात हो गई, किसी नगर में कोई धर्मशाला में किसी ने कह दिया यहाँ सो जाओ, यहाँ रुक जाओ। तो उन्होंने धर्मशाला के प्रबंधक से कहा कि मुझे कहीं द्वार के निकट ही रात्रि का आसन दे दो, तो मैं यहीं विश्राम कर लूँगा, क्योंकि मुझे रात को थोड़ा उठने की आदत है शंका के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आसन लगा दिया, तो दाईं ओर करवट लेना और आगे द्वार मिल जाएगा। और रात को जब नींद आई, आँख खुली
वो करवट सीधी ना लेकर, सीधे हाथ ना लेकर करवट उल्टे हाथ ले ली। अब हुआ ये कि सीधे हाथ करवट लेता तो आगे खुला द्वार मिलता शंका के लिए, लेकिन उल्टे हाथ करवट लेने से चलने लगा। बंद दरवाजे, इधर हाथ मार इधर हाथ मार, देर रात्रि का समय था और परेशान हो गया उधर उस दबाव से, इधर कोई मार्ग नहीं मिल रहा इससे, और परेशान होकर गिरा, रोया, चिल्लाया। प्रबंधक की आंख खुली, उसने देखा कि दूर गिरा पड़ा है, भाग कर आया, उठाया, कहा अरे भाई मैंने कहा था ना कि सीधे हाथ करवट लेना, आगे खुला द्वार मिलेगा, तूने उल्टे हाथ करवट ले ली जिससे तुझे ये ठोकरें खानी पड़ी। वो जीव की यही स्थिति है। ममई वांशो जीवलोक के है, लेकिन गीता जी में भी देखें तो अगले श्लोक में आता है कि श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। वो जीव विषयों के आकर्षण में आ गया और मानस करने का सो मायावश प्रयोग गोसाई। तो होता क्या, जन्म जन्मांतर तक जीव कहीं ना कहीं ठोकरें, दुखों की, समस्याओं की, कर्म बंधनों की, परिस्थितियों की, वृत्तियों की, फिर आवागमन की, और फिर कहीं जब चिल्लाता है कि मैं बहुत उलझ गया, तब कोई महापुरुष आते हैं, जगाते हैं कि अरे भाई तूने करवट उल्टी ले ली, तू था तो परमात्मा का अंश, लेकिन करवट सीधी ना लेकर, परमात्मा की ओर ना लेकर मायावश भयो गोसाई, तूने करवट माया की ओर ले ली। ये भक्त चरित्र जो 3 दिन आपको सुनने को मिलेगा, ये केवल 3 दिन का आप ये ना माने कि केवल मनोरंजन होगा हमारा। ये ऐसा नहीं होगा कि 3 दिन का आयोजन ही होगा। ये आप निश्चित विश्वास करें और इसी विश्वास के साथ यहाँ बैठें। आपको लगेगा कि ये 3 दिन का जो भक्त चरित्र होगा, और इसमें परम भागवत, भागवत को इसीलिए भागवत कहा गया कि जो भगवान का बना दे। और अपने यहाँ तो भक्तमाल में आप देखेंगे जो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के बन गए, एक रूपता प्राप्त कर ली उनके साथ ही परम भागवत शब्द लग गया कि वो स्वयं भागवत बन गए। और भक्त चरित्र हमें भी उस अवस्था की प्रेरणा देता है। कभी आप भक्त चरित्र में देखेंगे निष्ठा कैसी हो। देखो, पढ़ने से कई बार आसानी से नहीं बात मन में बैठती, लेकिन जब सामने कोई उदाहरण आ जाता है ना कि अमुक महापुरुष ने, अमुक भक्त ने इस ढंग से ठाकुर को पुकारा और ठाकुर उसके पास आ गए, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एकदम प्रेरणा जगती है। तो भक्त चरित्र वस्तुतः सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक और सरसता पूर्वक चित्त वृत्तियों को ईश्वरीय भाव की ओर मोड़ने में और उस भाव से जोड़ने में जितना सहायक ये भक्त चरित्र होता है, उतना कदाचित और कुछ नहीं। तो निश्चित आप समझें कि इन 3 दिनों में वह भक्त चरित्र जो है, अनेक परम भागवतों के चरित्रों की भाव में रसीली सुरीली ऐसी पावन प्रेरणाएं आपको मिलेंगी, जिससे ये 3 दिन आपके आगे के जीवन के एक बहुत मजबूत आधार बन सकते हैं कि जीवन को कैसे भक्ति पथ पर आगे बढ़ाया जाए, जीवन में कैसे भाव जो कहीं ना कहीं लुप्त सा रहता है उसे कैसे प्रकट किया जाए, और कैसे जिसके हम हैं उसके बन करके जीवन आगे बढ़ा पाएं। वो सब आपको इन 3 दिनों में प्रेरणा मिलेगी। हमारे बाबा परिवार, माधव, साक्षी और उनके बड़े भैया राघव, पूरा परिवार, राघव का है, हाँ, पूरा परिवार जिस ढंग से, क्योंकि परंपरा का स्थान है, पुरानी